हमारा कभी नहीं झगड़ा हुआ है, वैसे झूठ ना बोलें, पे लकीर ना लगाए, ये आप झूठ कभी ना बोलें पत्थर पे लकीर कि ना हमारा लगाए, झगड़ा आपका होता झगड़ा है, झूठ ये तो आप ही ना बोल रहे बताएं। हैं। जिंदगी में एक बार किया था, आपको लग पता गया था कि कैसे झगड़े, और फिर कहती है कि हमारे झगड़े होते हैं के अंदर, और सुबह अपना मड्डी सामान उठाओ और निकलो किस लिए निकलो? अपने माँ बाप के घर। मेरा अपना घर है। ये बच्चे इधर रहेंगे और आप जो है ना भागो, ऐसे झूठ चाहे बोल जितना बोल झगड़ा हो जाए, के, झूठ बोल बोल जो बोल के। कुछ भी हो जाए ना, मैं जिंदगी में एक बार गई थी, उसके अलावा चाहे जितना भी मंथ के अंदर अंदर देख लेना कि क्या होता है आपके साथ। क्या हो, आप उधर होंगी, मैं इधर बैठा हूँगा, आपको बड़ा शौक है ना मुझे मैके भेजने का। हाँ आपको पता जाएगा कुछ भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और सूरज जो है ना आज बिल्कुल ही समझे कि नहीं निकला। थोड़ा सा 2 मिनट पता नहीं 3 मिनट के लिए थोड़ी सा नज़र आया, फिर थोड़ी सी धूप आई, उसके बाद फिर वही मौसम, वही सारा कुछ हो गया। ये देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा सारी वो क्या कहते हैं, धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। इस साइड पे देख सकते हैं, वो दूसरी साइड पे देख सकते हैं, ये मुकम्मल। तो व्लॉग मैंने कहा स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि बहन भाइयों के साथ जितना भी व्लॉग बन जाएगा शेयर कर देंगे। अपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो बिल्कुल नहीं स्किप करनी। चलते हैं व्लॉग की तरफ, आज का आपको दिखाते हैं। किधर जा रहे हो? हाँ हमारे घर आ रहा था। हमारे घर क्या करने आ रहा था? खेलने? नहीं, इधर हमारे घर तो हम तो किसी को नहीं खेलने देते, हम अपने घर में किसी को नहीं खेलने देते। हाँ तो खेलेगा? नहीं, हम नहीं खेलने देंगे भाई आपको। आप पता क्या करते हो, आप शरारतें करते हो। हाँ इसलिए फिर हम जो है ना आपको नहीं खेलने देते। शरारतें करते हो यार, मैं क्या करूं फिर? शरारतें क्यों करते हो फिर? करते हो कि नहीं करते शरारतें? करते हो? करते हो? मुझे पता है करते हो। वो सुबह आपने शरारत नहीं कर रहे थे जब वो अंदर कमरे के अंदर सुबह वकार भी था और आप भी थे, इब्राहिम भी था, उधर शरारत नहीं कर रहे थे? कर रहे किधर बैर बैठे थे? वो एबे अंदर दूसरे कमरे के अंदर आप शरारतें कर रहे थे, मुझे पता है। हाँ हाँ मोबाइल चला रहे थे। आपको किसने दिया था मोबाइल? किसने? इब्राहिम ने क्या कहा था, मोबाइल चलाओ? फिर आपने चलाना शुरू कर दिया? हाँ चलाया है, शरारतें कर रहे थे, मुझे पता है। नहीं नहीं क्या, मुझे पता है कि किधर जा रहे हो? घर जा रहे हो? हाजरा क्या कर रही हो? हाजरा क्या कर रही हो? ये क्या है? दुपट्टा। आपने तो कोट पहना हुआ है, फिर अपर पहना हुआ है, फिर ये दुपट्टा क्या करोगी? ये आपका अपर भी अभी मैला गंदा हो गया है, मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि धूप निकलती नहीं है। नहीं तो इसको फिर धो लेते एक बार, है ना, धो लेते अच्छा हो जाता। अभी देखें मैला मैला हो गया है, और धूप तो निकलती नहीं है, इतना ज़्यादा ठंड है। धूप निकले तब जो है ना फिर निकलती धूप, तो ये तो धो के डाले तो ये तो हफ्ता नहीं सूखेगा, फिर ये बेचारी पहनेगी क्या? ये वैसे भी इसको ठंड भी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। गर्मियों में भी यही परेशान करती है हमें, सर्दियों में भी यही परेशान करती है। सर्दियों में भी इसको ज़्यादा ठंड लगती है, गर्मियों में इसको ज़्यादा गर्मी लगती है। बीपी इसका लो होता है गर्मियों में, सर्दियों में फिर इसको ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ बताओ? कमजोर है ना, इसलिए सर्दियों में देखें जिस दिन ठंडी हवा होती है ना, ये जो है ना अपना वो कपड़ा डाल ओढ़ के सोती है। ऐसे नहीं सोती जैसे इंसान खुली हवा में ऐसे सोया पड़ा होता है, नहीं सो सकती। बोलती है कि मुझे ठंड लगती है गर्मियों में। हाँ ठंड भी लगती है, ब्लड भी लो होता है, बीपी भी लो होता है। जिस दिन ज्यादा गर्मी हो, हवा वगैरह कुछ भी ना हो, इसका बीपी लो होता है। पता नहीं ये कौन सी जो है ना बीमारी है, इसको अल्लाह पाक शिफा दे। अभी देखें हंस रही है, हंसो। हाँ हंसो हंसो, जोरदार हंसो।
क्या मसला है? मैंने कहा हंसो या कहा मारो? दांत निकाल रही है दांत दांत दिखाती है। दांत देखे इस तरह से निकला हुआ है ऐसे इधर दिखाना। ऊपर वो दांत वाली इधर 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 इधर। ऊपर निकला हुआ है देखिए। ओ, ये तो सारा आपका जो है ना दांत खराब हो गया। बेचारी कैसे खाएगी? पहले मैंने कहा कि फोड़ा निकल रहा है, वो सफेद सफेद निकल रहा था ना, तो फिर मैंने देखा गौर से, मैंने कहा ये तो आपका दांत निकल रहा है ऊपर, ये कैसे आपका दांत निकल रहा है? चले जैसा भी है ठीक है ना? टेढ़े मेढ़े जैसे भी है। अच्छा, वो दूध के लिए गया था, उन्होंने कहा दूध हमारा शाम का नहीं होता। हमें तो शाम का चाहिए था ना। हाँ, मैं शाम गया का था। होता नहीं है तो सुबह कभी लेट भी हो जाते हैं, सर्दियों के दिन है। तो उधर मैं गया हूँ तो मैंने कहा कि दूध हमें चाहिए। उन्होंने कहा रात को तो हमारा होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा तकरीबन होता है 4 किलो दूध। तो 1.5 किलो असलम भाई लेते हैं, 1.5 किलो मुखलिस वाले लेते हैं, 3 किलो एक वो कहता है एक और कोई मई है वो ले जाती है, 4 किलो होता है। और उसके बाद हमारा घर का जो है ना बस आधा पौना किलो बचता है, वो हमारा बच्चा भी है छोटा और हम भी गुजारा करते हैं। तो सुबह उन्होंने कहा है कि अगर लेना है तो फिर सुबह का मिल जाएगा। मैंने कहा सुबह 7-8 बजे तो आप वो सर्दियों के दिन है, ऐसे कहते हैं कि 7 बजे मिल जाता है, लेकिन फिर भी 7-8 बजे तो जानवर निकलते हैं। हाँ, तो वो फिर इस वजह से इतनी सुबह भी जानवर नहीं निकालते क्योंकि ठंड होती है, फिर वो निकाले फिर उसको वो फिर मैंने कहा देखें अगर रात का होता है तो फिर दे दें, अगर नहीं होता तो फिर सुबह वाला जो है ना। ये दूसरा जो है ये मंजी वाला, कौन सा? ये अर्ली साइड का जिसका घर है, जिस पिछले साल इसके यहाँ लिया था, मंजी वाला नहीं, ये बिल्कुल पहले वाला गेट। पहले वाला गेट। इधर का हमें नहीं पता क्योंकि ये उधर से लेते हैं, इधर मैंने पता नहीं किया। क्योंकि हर साल इधर भी ले, पिछले साल भाई वाले पहले वहां से लेते रहे, फिर वहां से जब खत्म हुआ फिर यहाँ से लेते रहे। चलें, क्या भी 2-3 मंजी हैं। वो तो हैं लेकिन ये पता नहीं है कि अभी वो दूध दे रही हैं हाँ, ये कि पता नहीं दे रही, क्या है क्या नहीं है, नहीं। क्योंकि सर्दियाँ इतनी हैं। फिर आपको पता है इतना सर्दियों में दूध कम हो जाता है। एक तो दिन छोटे हैं, दूसरी बात यह है कि धूप वगैरह लगती नहीं है, जानवर वगैरह वो चारा भी सही माना नहीं खा सकते ठंड की वजह से, तो इस वजह से दूध भी कम हो जाता है। बाकी देखते हैं, कोई हिसाब लगाते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर जैसे ले रहे हैं बस शॉप से ही लेते रहेंगे, सही। और क्या कर सकते हैं। हाँ सही क्योंकि है। हमारे पास अपना जानवर तो है नहीं कि हम उसको चलो चारा वगैरह डालते रहे और शाम का दूध निकाल लिया, सुबह का भी निकाल लिया। हाँ जानवर तो नहीं है ना, अभी जानवर एक लेना पड़ेगा हमें। लेना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा लगता है। एक गाय या भैंस ले ले, फिर वो जगह जो पड़ी है। भैंस जो है ना, भैंस 5 लाख से ऊपर है इतना महंगी? जी, 3 लाख 4 लाख की भैंस आ रही है। गाय तो सस्ती है। गाय जो है वो भी 2 से 2.5 लाख रुपए की आ रही है, जो आपको अच्छा खासा 2-4 किलो दूध देने वाली। इतना महंगी ही है, सब कुछ महंगा हो गया। यार, अगर आप कोई बकरी ले लें तो फिर मान लेता हूँ वो आपको बकरी का क्या फायदा? बकरी किस चीज की? 50,000 की आपको 60,000 की मिल जाएगी, लेकिन 1 किलो दूध आपको देगी। वो फिर उसके बच्चे नहीं होंगे? वो बच्चे भी पियेंगे। नहीं, बकरी नहीं है, वो ज्यादा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा या भैंस हो या गाय हो, चलें जी। ये चीज मिल जाए ना तो फिर पैसे नहीं है ना हमारे पास, चारा वगैरह ये चीज़ लेने के लिए भी पैसा चाहिए और उनको चारे के लिए भी खर्चा होना चाहिए, और अपनी साथ में कोई ज़मीन होनी चाहिए जिसके अंदर हम चारा वगैरह बीजें। अगर मूल वाला हम लेना स्टार्ट कर दें तो फिर भी हमारा वो खर्चे से पीछे जाएगा काम। हाँ ये भी है, क्योंकि हमारी और जमीन हाँ, भी इधर नहीं है, इधर चारा अगर होता ना कि कोई ज़्यादा नहीं, आधा बीघा है ज़मीन का होता है जिसमें चारा वगैरह उगाएं, और फिर जो है ना हम जानवर वगैरह 1-2 रख सकते हैं, क्योंकि उधर से चारा काटो, तूड़ी वगैरह ले लो, तो वो फिर गुजारा जो है ना चलता है। फिर तो वो ख़ुद भी इंसान एक कर लेता है। लेकिन ये है कि सब चीज़ के लिए इधर मजबूरी हमें यही है कि हमारा जो है ना, मजबूरी यही है क्योंकि जमीन नहीं है, ऊपर से चारा है वगैरह कहाँ से हाँ, ले? क्योंकि हमने बड़े जानवर है, फिर ये बकरी तो नहीं है कि थोड़ा सा चारा ढूंढ के डाल दें उसको। हाँ, क्योंकि उनके लिए फिर अच्छा खासा चारा अच्छा चाहिए, खासा चारा, तूड़ी वगैरह, और ये उसके चीज़ बाद जो है। चोकर होता है, हाँ। खल वगैरह होती है, वंडा वगैरह, जो चीज़ भी आपके
फुर्सत हो जो भी डालना चाहेंगे, जितना ज़्यादा उसको खुराक डालेंगे उतना ज़्यादा दूध देगा, अगर उसको खुराक नहीं डालेंगे तो दूध नहीं देगा। इस वजह से जो है ना फिर सारे मसाइल जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इधर ज़मीन वगैरह होती ना तो फिर भी मैं कोशिश करता एक दूध के लिए तो एक ना एक चीज़ कर भी लेता, अपनी ना होती किसी से वो आधा से ले लेता, ये चीज़ है। लेकिन ये है कि अभी कोई सर्किट नहीं है, हिसाब नहीं है, बहरहाल अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। बगैर जमीन के ऐसे तो ख्वारी है ना, ख्वारी है क्योंकि कहाँ से चारा ढूंढेंगे, सर्दियों में जाए चारा ढूंढे मिलता नहीं है, फिर लेकर आए फिर डाले, फिर जो है ना इतना फिर काफ़ी मसाइल होते हैं। माशाल्लाह जी इधर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये क्या भड़क रहा है? ये शलजम और मटर। आपने शलजम मटर बनाया? हाँ। अच्छा, इसको ब्रेक लगाओ, अभी आपके चाचू वीडियो बना रहे हैं। हाँ। और बच्चे सब ठीक हैं? हाँ ठीक है, अल्लाह पाक का करम। बस ये है ना, मानते नहीं है, जबरदस्ती इसको ना बिस्तरे में डालती हूँ, बाहर कुंडी लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ बाहर ना निकलो, ये खेलने के लिए निकल जाता है। इतनी सर्दी ठंड है बहुत, हवा चलती है बहुत ठंडी। गले में बहुत तेज हवा आती है, ठंडी ठंडी। अच्छा, वो दूध आप जो लेते हैं, हाँ। उधर मैं गया था अभी दूध के लिए पता करने ना, अच्छा। उन्होंने कहा कि दूध जो है ना, मैंने कहा अगर 1 किलो दूध होता है तो मुझे दें। सही। उन्होंने कहा 1.5 किलो जो है आपका नेम लिया वो लेते हैं, हाँ। 1.5 किलो जो है असलम भाई लेते हैं, एक पता नहीं क्या किसका कह रहा था किलो जो है वो ले जाते हैं। तो कहता है मेरे पास जो है ना शाम का दूध नहीं है। तो मैंने कहा यार हमें तो शाम का चाहिए, सुबह का तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह हमारे बच्चे जो हैं वो तो 5-6 बजे उठते हैं, 8 बजे से पहले स्कूल चले जाते हैं। फिर उसने कहा कि अगर ऐसा करें, वो वाला जो आपका नेम लिया कि अगर वो 1 किलो शाम को ले लें, 1 किलो वो ले लें और 1 किलो असलम ले लें, तो ऊपर जो 1 किलो है वो आप ले जाएं, तो 1 किलो वो सुबह ले लें। फिर वही मसला आता है ना, अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं ना, तो सुबह बच्चों ने स्कूल जाना तो टाइम से चाय बनानी होती है, फिर सुबह सुबह उधर लेने के लिए कोई नहीं जाता है तो नजदीक उन्होंने कहा 7 बजे, उन्होंने वैसे कहा है कि मैं जो है ना 7 बजे से पहले पहले जो है ना वो दूध निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा फिर पता करते हैं, अगर वो इस तरह होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ से ले रहे हैं उधर शॉप से असल में लेते हैं तो 200 रुपये का लेते हैं, वो भी समझ लें कि अगर एक टाइम भी चाय बनाए तो सही नहीं बनती, यानी कि इतना। थक गए हैं ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उधर आया था, फिर मैंने कहा जिसने लेना है ले लें। फिर मैंने कहा मुझे फिर किसी ने नहीं बताया, उन्होंने अपना बताया होगा। इधर आए ना पहले पिछले साल 2 साल लेते रहे। हाँ, खालिस दूध होता है भैंस का, तो अभी इसकी वो नहीं हुई थी ना, वो हाँ वो यानी कि सुई नहीं थी, तो मैंने उनको पहले एडवांस में बता दिया था, जब भी आपकी गाय मांझ सोए ना दूध हमारे जिम्मे होगा। फिर उन्होंने नारा भी भिजवाया है, जो हम नारा बोलते हैं, वो भी देकर गए हैं। और उन्होंने बोला है कि अभी जो है ना 2-4 दिन के बाद दूध पक्का हो जाएगा, आपने जितना लेना है हमें बता दो, फिर और बच्चे का तो दूसरों को देंगे। हाँ साहिबा की और मेरी बात हुई थी, लेकिन हमसे मिस्टेक होगी, आपको बताया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो जो भाई किलो ले जाती है फिर हम उनको ना देते तो आपको दे देते, यानी कि शाम का जो है, जैसे वो 1.5 किलो वो ले रहे हैं, किलो आप ले जाते। तो मैंने कहा अभी फिर हमारा, क्योंकि मैंने कहा हमारे बच्चे उनसे भी पहले स्कूल जाते हैं, ये देखें कि मैंने कहा वो अगर 8 बजे उनके बच्चे जाते हैं तो मेरे 7 बजे घर से निकल जाते हैं, तो फिर 7 बजे दूध लेने हैं तो फिर कैसे होगा गुजारा। चलो सोचते हैं, देखते हैं, अजान भी हो रही है। हाँ, मैं दवाई लेती हूँ, मैं भी दूध दवाई के साथ लेती हूँ। हाँ चलो इंशाल्लाह अजानें आ रही हैं जी, मिलते हैं फिर बाद में मशवरा करते हैं क्या होता है। माशाल्लाह जी रोटियां जो है वो जी रेडी हो रही हैं, चूल्हा जो है वो चल रहा है, रोटियां पकाई जा रही है। और उसके बाद जो है ना ये पकाती किसके ऊपर है रोटी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हाथ के ऊपर बना नहीं सकती क्या, ये इसके साथ बनाती है, इसके ऊपर पेड़ा रख के फिर बनाती है। लेकिन ये है चलो काम करती है, खाना भी बनाती है, सालन भी बनाती है, उसके बाद सुबह का भी और शाम का भी। तो
ये चलो बचत है नादिया के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बेटी जो होती है ना वो घर के काम संभाल लेती है, बेटा जो होता है वो बाहर के काम संभाल लेता है। लेकिन अल्लाह पाक ने बेटी दी है सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो माँ का साथ दे रही है और रोटी वगैरह जो है बना के उसको दे रही है, सारा सिस्टम वो के करके दे रही है। और इधर जो है ना वसीम और हाजरा जो है वो खा रहे हैं खाना। आज हमने बनाए थे आलू और मटर की रेसिपी। दूध ले आए? अच्छा, आप क्या कर रही हैं? बेबी को सुला रहे हैं। वो कहाँ गया छोटू? वो छोटू चाचू मोहिउद्दीन वालों के घर। उधर चला गया? हाँ जी, सदी के साथ खेल रहा था। यार सर्दी है ना, उसको भी साथ बिठाओ ना अंदर, वो तो खेलता रहेगा लेकिन ठंड। मैंने बुलाया फिर भाग गया। तो फिर आपने उसको साथ में लेके आना था। उसको कहना था कि खाना खाएं। हाँ वो आ गया उसको बोलने। अभी आ रहा होगा क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। हाँ, मौसम इस तरह के है कि ये ठंड बहुत बुरी है। बहुत बुरी है, बहुत बुरी, जैसे बुरी कहते हैं। इस ठंड से बचना चाहिए बड़ों को भी और बच्चों को भी। जैसे नूरुद्दीन बोलती है। हाँ, नूरुद्दीन की तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से, काफ़ी ज़्यादा, उसको ठंड लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसकी। इब्राहिम यार ठंड है, आप मेहरबानी करें अपने हाल के ऊपर करें। इतना ठंडे हाथ हैं यार। कहाँ गया था इसको पता है, देख यार? ठंड है, इस ठंड में नहीं जाना चाहिए। और सीधा होकर बैठो, सीधा होकर बैठो, सीधा होकर बैठो। इधर बात करो, सीधा पीछे हो, ये इधर। आपको ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, तो मैं कोई दवाई नहीं लूँगा आपकी। अगर दवाई लूँगा तो फिर डेली के 2 टीके लगवाऊँगा, ये मैं आपको बता दूँ। 2 टीके, एक के दो टीके एक दिन, और 10 दिन लगवाऊँगा। हाँ, वसीम तो अंदर बैठा है, वो कौन सा बाहर गया है सर्दी में? मैं दूध लेके कब के अंदर बैठा हूँ। हाँ, अंदर हीटर चला हुआ है, सुकून माहौल है, आप अंदर बैठे खाना खाएं, बिस्तरों में सो जाएं। आपका क्या, जब धूप होती है हम आपको नहीं कहते कि आप बाहर जाओ, कैसे जी? आप ले लो। क्योंकि बच्चों का काम होता है फिर खेलना, बाहर धूप होती है तो खेलते रहते हैं, ठंड हो तो फिर। सही होता है ना, फिर ये टेंशन नहीं होती कि बच्चों को ठंड लग जाए। अच्छा, वो दूध का समीना भाभी को बोला है मैंने, क्या करूं? उन्होंने कहा है कि देखते हैं, मशवरा करते हैं, असलम भाई वाले अगर मान जाते हैं तो फिर किलो हम शाम को ले लेंगे और जो किलो बचेगा हम सुबह ले आएंगे। सुबह सिर्फ वो ये है कि उन्होंने कहा सुबह लेने का थोड़ा मसला बनता है सुबह, लेकिन यह कोई इतना दूर तो है नहीं। तो उन्होंने कहा फिर वो आ जाए, असलम भाई भी आ जाए, फिर मशवरा करते हैं, अगर हो जाता है तो फिर किलो ले लेंगे, अगर नहीं होता तो उन्होंने कहा मुझे फिर सुबह 2 टाइम बनानी पड़ेगी चाय, क्योंकि वो कहती है कि शाम को मैं दवाई वगैरह भी खाती हूँ और शाम को भी हम चाय बनाएं या थोड़ा सा दूध बचा कर रख लें, वो बच्चे को सुबह चाय बना कर स्कूल भेज दें, स्कूल वाले चले जाएं, फिर दोबारा हम ले आएँ, फिर अपनी बनाएं। मैंने कहा वो डब्बल वाला काम तो फिर भी मुश्किल है। बहरहाल मशवरा मैंने कहा कर लेना, अगर हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम जहाँ से ले रहे हैं उधर ही गुजारा करेंगे फ़िलहाल। दूसरे का पता किया है, दूसरों का, वो भी भाभी से पूछा, उन्होंने कहा वो उनकी भैंस वगैरह है लेकिन अभी तक वो नहीं सूई है। हाँ, उनका भी दूध अच्छा होता था। बहरहाल मैंने कहा देखते हैं, तो उनको फिर अभी बता देंगे, अगर ये नहीं होता तो फिर उनके घर हम बता देंगे कि जब आपका दूध वगैरह हो तो हमें ज़रूर बताना। सही है। ये लो, और 265 रुपये दे रहा है वो, ये 165 रुपये किलो, ये लो से। जहाँ से ये ले रहे हैं 165 रुपये। पानी भी उठे ना। दूध तो एक नंबर। हाँ, हम 200 का भी ले रहे हैं ना, उधर से 165 का मिलेगा और दूध भी अच्छा मिलेगा, ये चीज़ है। चलें जी, अभी खाना खाते हैं, खाना क्योंकि रेडी हो रहा है, क्योंकि मुझे भी भूख लगी हुई है, नादिया को भी भूख लगी हुई है। अभी खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। बच्चा ने खा लिया। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली खाना वगैरह जो है वो खा लिया है अल्लाह के फजल करम से। अभी बच्चे वगैरह जो है कुछ ये सोए हुए हैं और मुसफिरा जो है वो लगती है चाय बनाने गई हुई है, और इधर नादिया बैठी है। क्या हाल है, सो गया बेबी? अभी सोया है। सही, सुबह की सुलाने लगी हूँ, अभी जाके सोया है और पूरा भी नहीं सोया, बस ऐसे ऐसे ऊपर कर रही हूँ तो सुकून आ जाता है, नहीं तो फिर हाथ उठा लो तो फिर उठ जाए। बच्चे ऐसे करते हैं। बच्चे इतना भी नहीं करते कि पूरी पूरी रात ना सोए, पूरा पूरा दिन ना सोए।
इतना नहीं करते बच्चे। करते हैं, सबके बच्चे करते हैं, क्यों नहीं करते। छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं, ऊपर से सर्दियों का मौसम है। हीटर लगा हुआ है साथ में, गरम इसका जो है ना बिस्तर गरम हुआ पड़ा है, और अभी भी इसको ठंड लगती है। ना ही ठंड, रात को सोता है ना ही दिन को सोता है, रात दिन एक बना के रखा हुआ है। दिन को धूप हो तो पहले धूप होती थी अच्छी खासी, दिन को सो जाता था। अभी उसकी धूप भी नहीं है दिन को। छोटे बच्चे को लिए जितना धूप ज़रूरी होती है ना सर्दियों में, उतना ये हीटर वगैरह धूप कुछ तो भी नहीं है, तीसरा दिन है, सूरज बस वो है कि 3-4 बजे के करीब करीब थोड़ा सा निकलता है, और वो भी किसी काम का नहीं होता। हवा साथ में होती है, धूप इतनी होती नहीं है। चल ले, नसीब की बात है तेरी। अब क्या करूं, रात दिन ऐसे बैठी हूँ, बच्चे खिला रही हूँ। सुबह आपको पता है कि मुस्फिरा ने जो है ना 5 बजे उठ के खाना बनाया है अपने लिए, तब जाके वो स्कूल गई है। ये सो जाता अगर तो मैं टाइम पे उनको नाश्ता ना बना के दे देती। आपको कहा है कि झूला ला कर दे, तो वो नहीं आप ला कर देते कि थोड़ी देर चलो बच्चे जो है ना झूला हिलाते रहें तो मैं कोई काम कर। कोई झोला नहीं आएगा, ये मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ। क्यों नहीं आएगा? मेरी मर्जी, रात दिन मैं बैठी हूँ ऐसे, बैठी रहो। आपको तो जरा फिक्र भी नहीं है, फिक्र नहीं है, जब भी देखो झूला ले आओ। बाकी जितने बच्चे हैं इन्होंने कभी झूले में झूले हैं? बांधो इधर कपड़ा सुलाओ, झूले ले आओ इसके लिए। हवा होती है, अभी सर्दियाँ है ना, फिर क्या करें, कपड़ों में हमारे पास हवा लगती है। हमारे पास झूला शूला कोई भी नहीं आएगा। ये अपना जैसे भी करना है ऐसे करो। तो फिर इसको उठा के ले जाओ अपने किधर ले जाऊं? अपने कमरे में। अपने कमरे में उधर एक के, रात तो अपने साथ इसको सुलाओ। फिर जब उठेगा मैं ले आऊंगा इधर। यहाँ क्यों ले आएगा? मैं खूंटी लगा के सो जाऊंगी। वो छोटा बच्चा, उन्होंने दूध पीना है। दूध पीना है, वो डब्बा दूध वाला और रखा है, डब्बा वो दूध ले वाला जाओ। ले जाओ, डब्बे वाला थोड़ा पिलाना होता है। पहले नहीं पिलाते थे, पहले वो 1 दिन 2 दिन मजबूरी का वो टाइम डब्बा पिलाते ले हैं। जाओ और फिर कभी जिंदगी में हमने कभी ये दूसरा दूध वगैरह नहीं आपको पिलाया। पता नहीं है जैसे आपके बच्चों को जो मैं कैसे रात दिन बैठी रहती हूँ, मुझे पता है। अच्छा, गुस्सा करने की कौन ना ही सी मेरी जरूरत है? कमर होती है, ना ही मेरा जो है ना टांगे होती है। बस तो सब अकड़ सब जाती है, माओ अकड़ का जाती है। यही होता है, जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं यही होता है। ये नहीं है कि आपका ये होता है, लेकिन उसकी कुछ हेल्प भी होती है, कुछ साथ देने वाला हेल्प भी कोई होता हेल्प है। क्या करें? साथ देने वाला भी कोई हो। आप- बात पे गुस्सा हो जाए, बीवी के साथ झगड़ा हो जाए, तो फिर सब बच्चे इकट्ठे करके घर में रख लेते हैं। ये तो हमारे हैं। आप तो थोड़ी आपके साथ कभी झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ तो जब से हमारी शादी हुई है, होता जब से हमारी शादी हुई है कभी झगड़ा हुआ है? है। 1 मरतबा गई हो आप? गई एक मरतबा हूँ, लेकिन झगड़ा तो होता है। 1 मरतबा आप गई हो ना? डीठ बन गई हूँ अभी घर में। नहीं नहीं, 1 मरतबा आप गई हो ना? अच्छा, झगड़ा कौन सा होता है? आप जो इधर कह रही हो कि हमारा होता है झगड़ा, कब हुआ है? होता है, उदारनी पड़ती है इंसान को, चाहे जितनी भी बातें हो जाए। हाँ, जितनी भी बातें हो जाए। अभी ये उनको तूल दे रही है। हर किसी घर में जो होते हैं ना, हर किसी का होता है, ये नहीं है कि हमारा होता है। कभी कभार कोई हमारा कभी नहीं हुआ है, ये आप सरासर झूठ बोल रही हैं। बात भी हो जाती है जिसपे इंसान को हमारा कभी नहीं झगड़ा हुआ है, वैसे ये आप झूठ ना बोलें। पत्थर पे लकीर ना लगाए, ये आप झूठ कभी ना बोलें पत्थर पे लकीर कि ना हमारा लगाए, झगड़ा आपका होता झगड़ा है, झूठ ये तो आप ना बोल रहे बताएं। हो। आप बोल रहे हो झूठ, मैं नहीं बोल हाँ, आप बोल रही हो। अगर झगड़ा होता तो आप इधर ना बैठी होती, अपने माँ बाप के घर मैं बैठी औरों होती। के तरह नहीं हूँ कि मैं भाग के चली जाऊँ, भाग के चली जाऊँ। वालों के घर। हम्म। जी, झगड़ा होता और आप बर्दाश्त चाहे करके इधर जितना भी बैठ झगड़ा जाती। हो जाए, जो कुछ भी हो जाए ना, पड़ी यहीं पर है। यहीं पर पड़ी रहती हो, जो आपके ऊपर डांगे बस रही होती हैं। होती है, हाँ। फिर भी सब अच्छा, इनसे पूछना, कभी झगड़ा हुआ है हमारा? ये तो आपके बच्चे हैं। आज ना कभी हमारा झगड़ा हुआ है? आपके मम्मा के साथ कभी मेरा झगड़ा हुआ है? इब्राहिम, कभी आपके मम्मा के साथ मेरा झगड़ा हुआ है? बस अभी जरा देख करते। नहीं, आप जो बात कर रही हो, मुझे इस बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है। बच्चों को कहाँ पता होता है? वो बच्चों को कोई पता होता है? वो होता है। घर में झगड़ा होता है, बच्चों को पता होता है। झगड़ा ये नहीं होता कि ढोल के बाजे बजाते हैं और सब ढोल दुनिया के को बाजे पता बजाते चल हैं, अभी बचाओ बजाओ ढोल के। सब दुनिया को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर झगड़ा हुआ है। इस तरह झगड़ा ऐसे दिमाग खराब। अगर आप दो चार बंदे अगर बात आप नहीं सुनते। अगर आपको झगड़े का शौक है ना, तो आप झगड़ा करके देख लो, किसी फिर ने आपको कहा पता कि चल जाएगा कि झगड़ा क्यों क्या खा होता के है। देख लो। फिर क्यों कह रही हो कि हमारा झगड़ा होता हुआ है? था पहले, वही काफी है, अब नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। जिंदगी में एक बार किया था, आपका लग पता गया था
कि कैसे झगड़े, और फिर कहती है कि हमारे झगड़े होते हैं। होते हैं, कभी भी नहीं हुए। होते हैं। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे एक एक बात का पता हो। झूठ बोल रहे हो। जी, कब झगड़ा हुआ है बताओ। मार तो हो, झगड़ा ना हो घर में। आप जैसी किसी ना किसी बात पे तो जरूर गुस्सा हो ही जाते हैं। गुस्सा होता है बंदा, इंसान मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कोई काम की वजह से। गुस्सा होता ये है। थोड़ा है कि झगड़ा होता है आपको मार पड़ रही होती है। मार भी पड़ी थी जी। मार भी पड़ी थी। मैं बताती नहीं हूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं दिल में रखती हूँ। चलो रखो फिर दिल के अंदर, और सुबह अपना मड्डी सामान उठाओ और निकलो किस लिए निकलो? अपने माँ बाप के घर। मेरा अपना घर है। ये बच्चे इधर रहेंगे और आप जो है ना भागो। इसलिए कर रहे हो बच्चों की, बच्चे इधर ये रहे। बच्चों की मैं कर रहा हूँ। इसकी करो, किसकी? इसकी। उसकी आपने करना है, मैं क्यों ये करूँ? भी उठाओ और सब बच्चे यहाँ पर रखो, मैं चली जाऊंगी। चलो इस सांप भी इधर छोड़ो, जाओ। सांप बच्चे इधर छोड़ दो, आप जाओ। मैं किस लिए चली जाऊंगी? हाँ फिर इधर झगड़ा होता है ना, आपको इधर खल्ले लगते हैं ना। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इधर तो होता है झगड़ा। पहले मैं नहीं गई तो अब भी नहीं जाऊंगी। पहले नहीं किए थे आप। ऐसा झूठ चाहे बोल जितना बोल के, झगड़ा हो जाए, झूठ बोल बोल जो बोल के। कुछ भी हो जाए ना, मैं जिंदगी में एक बार गई थी, उसके अलावा चाहे जितना भी हमारा झगड़ा हुआ है, मैंने अपने मैके वालों का नाम नहीं लिया और ना ही उनको बताया है कि हाँ हमारा झगड़ा हुआ होता है। सब कुछ बताती होगी जो भी बातें। जब इधर मेरे सामने कह रही है जब झगड़ा भी नहीं होता फिर भी कह रही है झगड़ा होता है, तो उनको नहीं बताती होगी, सबको बताती है। मेरी आदत नहीं है, अगर मैं एक एक बात बताती तो इसी तरह आप खुश ना बैठे होते। मैं तो खुश होता। तो आप बताना शुरू कर दो, जो भी बातें होती है फौरी बता दिया करो। अब बताओ, मोबाइल आपके पास पड़ा है, अब बताऊंगी जो भी बातें होंगी। जो भी बातें होगी बताती रहो, जो भी बातें होगी बताती रहो। एक मंथ के अंदर अंदर देख लेना कि क्या होता है आपके साथ। क्या हो? आप उधर होगी, मैं इधर बैठा हूँगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो देख 2 लेना। वक्त की रोटी वो भी खिला सकते। वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, मैं रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ना मैं किसी को खिलाने की मुझे औकात आपको है, बड़ा ना शौक किसी है मुझको ना मैके किसी और भेजने के खिलाने की, किसी को कोई खाना खिलाने की आपको बड़ा औकात। शौक है ना मुझे मैके भेजने का। हाँ, आपको पता जाएगा। कुछ भी नहीं होगा।